नमस्ते साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर सीएसई लेवल के प्रीलिम्स एग्जाम हो, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आंसर्स हमें झीलों से संबंधित देखने को मिलते हैं। चाहे वो कंप्लीट एक झील का नाम देके उसकी लोकेशन पूछ ले कि वो किस राज्य में अवस्थित है, या फिर उस झील के बारे में कोई एक प्रमुख विशेषताएं पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों, और उन झीलों के बारे में हम एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, जिससे झीलों के माध्यम से एक जो हमारा कंप्लीट एक जो टॉपिक है वो कंटेस्ट हो जाए, हमारे एग्जाम में बनने वाले हर क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हर एक झील को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा लेक्चर आज बड़ा हो सकता है, बट ये लेक्चर सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे बुलर झील को। बुलर झील, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे बुलर झील को। बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तीसरा, ये जो बुलर झील है वो झेलम नदी के उद्गम झेलम नदी पर निर्मित गोफुर झील का उदाहरण है। गोफुर झील का उदाहरण। तो सिर्फ इतना, ये जो पॉइंट है सफिशिएंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, चाहे वो ये पूछे कि बुलर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित, या फिर बुलर झील किस प्रकार के पानी के लिए फेमस है या किस प्रकार की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरा, ये नदी जो है किस झील ये झील जो है किस झील का उदाहरण है या किस नदी पर निर्मित है, तो सिर्फ इतना सा कि झेलम नदी पर निर्मित है और गोपुर झील का उदाहरण। तो इन्हीं में से ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग टर्म में पूछे जाएंगे, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो है और इसमें जो प्रमुख झीलों को मैं अध्ययन कराऊंगा आपको, वो सफिशियंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर किया बुलर झील को। दूसरा हम पढ़ेंगे डल झील। जितनी भी भारत की प्रमुख झीलें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको क्लियर करेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखो और सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है डल झील, हिमानी निर्मित श्रीनगर में स्थित, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का कैपिटल है, श्रीनगर में स्थित JNK। दूसरा, मीठे पानी की झील, तो ये है दूसरी हमारी डल झील। तो हिमानी निर्मित श्रीनगर में स्थित जम्मू कश्मीर राज्य में जो पड़ता है हमारा, और मीठे पानी की एक झील है। दूसरा, हिमानी निर्मित का यहाँ मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जेट स्ट्रीम पवनों के द्वारा जब उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, फिर हिमालय क्षेत्र में स्नोफॉल होता है, तो उस दौरान ये जो झील है वो जम जाती है, और फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो फिर ये वापस से अपने पानी के रूप में आ जाती है। तो इसलिए इसकी एक खास विशेषता है कि ये शीत ऋतु में क्या होती है, जम जाती है, या इसकी ऊपरी परत जो है बर्फ से ढक जाती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको हिमानी निर्मित। तो हिमानी निर्मित जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। दूसरा, मीठे पानी की एक प्रमुख झील है। और थर्ड हम कवर करते हैं अब पैंगोंग सू झील। पैंगोंग सू झील लद्दाख राज्य में अवस्थित भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। खारे पानी की झील
इस झील में, ये जो झील है इसका कुछ सीमा चाइना अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है और कुछ हमारे भारत के प्रमुख क्षेत्र में है। तो भारत और चाइना के मध्य में लगातार विवाद बना हुआ है पेंगोंग त्सो झील। अभी 2022 के जनवरी या फरवरी माह में जो 7 सिस्टर्स यानी कि जो हमारी 7 पहाड़ियां हैं हिमालय क्षेत्र में, जहाँ चाइना और भारत के बीच में एक संघर्ष देखने को मिला। तो बेसिकली वो पेंगोंग त्सो झील के आसपास का क्षेत्र था, तो जहाँ भारत प्लस चाइना का संघर्ष क्षेत्र भी है। चाइना कहता है कि जो 7 पहाड़ियों का जो समूह है जहाँ पेंगोंग त्सो झील अवस्थित है वो सारा क्षेत्र हमारा है, और हम दावा करते हैं कि वो हमारी मुख्य भूमि है, यानी कि हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। तो ये लगातार विवाद में बनी रहती है। तो पेंगोंग त्सो झील लद्दाख राज्य में अवस्थित भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, भारत और चाइना का संघर्ष क्षेत्र भी है। आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो जो बांगड़ू है जो लास्ट में जो झील के ऊपर या जो उनके दोस्त उनसे मिलने जाते हैं आमिर खान से, तो वो जो झील का नजारा है वो बेसिकली पेंगोंग त्सो झील ही है। तो मुझे लगता है कि वुलर झील, डल झील और पेंगोंग त्सो झील आपको क्लियर हुई होंगी, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस के एग्जाम हो तो उसमें 2 मार्क में ये पूछा जाएगा कि डल झील के बारे में, वुलर झील या पेंगोंग त्सो झील के बारे में बताइए। तो 2 मार्क्स में पूछने को आएगा, तो सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स की जो वर्ड लिमिट होती है वो 10 to 15 वर्ड्स की होती है। दूसरा, वनडे एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ आपको वुलर झील, उसकी जगह पूछ सकता है, किस प्रकार की झील वो पूछ सकता है, उसकी कोई अगर खास व्यवस्था है जैसे कि झीलम में कोगोर झील का उदाहरण, तो ये कई सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। तो ये वुलर झील, डल झील, पेंगोंग त्सो झील है। हम जितने भी भारत की प्रमुख झीलें हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्कर और 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएं, और वनडे एग्जाम्स के चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, एसआई लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके फैक्चुअल डाटा के रूप में कंटेस्ट हो जाए। तो हम 4th कवर करेंगे अब, सांबर झील। फोर्थ है हमारी सांबर झील। सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारत का लगभग 60% जो नमक है या फिर नमक का जो उत्पादन है वो सांबर झील से जो है पर्याप्त किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो 60% नमक की आपूर्ति करता है ये भारतीय क्षेत्र में। तो भारत का जो कुल नमक उत्पादन है उसमें 60% अकेले हिस्सेदारी है सांबर झील की। तो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित, और जयपुर जिले से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, 60% नमक की जो है आपूर्ति की जाती है। 5th है हमारी ढेवर झील। इसमें एक पॉइंट और लिखो अभी, यह झील अंतस्थलीय झील का उदाहरण है। अंतस्थलीय झील का उदाहरण यानी कि कुछ हिस्सा कभी कभी इसका जमीनी संरचना में देखने को हमें मिल रहा है। दूसरा 5th है ढेवर झील। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आप सिर्फ जैसा मैं समझा रहा हूँ समझते चलिए और लिखते चलिए, और अपने जो टॉपिक है झील वाला उसको कंटेस्ट कीजिए ताकि आपको कहीं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपका टाइम भी बचे। तो ढेवर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित
ये भी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नमक उत्पादन के लिए, या फिर ये लिखते हैं पहले खारे पानी की झील। खारे पानी की झील नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के कई राजा हुए जिन्होंने इस झील का समय समय पर निर्माण करवाया और जीर्णोद्धार करवाया ताकि इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके और संपूर्ण क्षेत्र में नमक की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध 17वीं शताब्दी में इसका जो फॉर्मेशन कराया गया था। और जब 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजाओं ने इसका निर्माण कराया तो साधारण सी बात है कि ये एक प्राकृतिक झील नहीं है, एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। तो क्या है? कृत्रिम झील का उदाहरण। कृत्रिम झील का उदाहरण। तो ये है प्रमुख हमारी सांबर झील और ढेवर झील। मैं आशा करता हूँ कि आप एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट लिखते जा रहे होगे, जिससे आपके जो भी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल डाटा जो है कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपको प्रीलिम्स, वनडे एग्जाम्स और मेंस के आंसर राइटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चीजें जब सफिशिएंट होती हैं तभी हमारा आंसर और परफॉर्म करने में इंप्रूवमेंट होता है, वरना पढ़ने को तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब हमारी ये लोकटक झील। अब है हमारी लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, या फिर हम यूं कहें कि मणिपुर राज्य में अवस्थित। मणिपुर राज्य में अवस्थित मणिपुर राज्य में अवस्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। ये भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। तैरती हुई द्वीपीय झील। तैरती द्वीपीय झील का उदाहरण। और एकमात्र भारत की ऐसी झील है जहां कोई नेशनल पार्क पाया जाता है, या फिर यहाँ पर एक केईलुम लामजाओ केईलुम लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, या फिर एकमात्र झील है जहां किसी प्रकार का नेशनल पार्क पाया जाता है। तो वो है हमारी लोकटक झील, जो मणिपुर राज्य में अवस्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, तैरती द्वीपीय झील का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो विस्तार है लगातार फैलाव के रूप में देखा जाता है और कई सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, टापू जैसे हैं, तो वो इस झील के मध्य में तैरते रहते हैं, तो इसलिए नाम रखा गया तैरती द्वीपीय झील का उदाहरण। और एकमात्र नेशनल पार्क जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ अवस्थित है? लोकटक झील के बीच में, या फिर झील के मध्य अवस्थित है, ऐसा बोलो। तो केईलुम केईबुल लामजाओ केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय पार्क इसके मध्य में अवस्थित है। इसके मध्य में अवस्थित। तो ये था हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लोकटक झील के बारे में। अब है सेवंथ हम। तो लोकटक झील हो गया। अब सेवंथ देखते हैं हम, चिल्का झील। भारत के उड़ीसा राज्य में अवस्थित। भारत के उड़ीसा राज्य में अवस्थित भारत के उड़ीसा राज्य में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। खारे पानी की लैगून झील
झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। झींगा मछली उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। तो ये थी जानकारी हमारी चिल्का झील के बारे में। तो इसमें हमने कंप्लीट किया लोकटक झील और एक है चिल्का झील। अब हम 8th देखते हैं अपने। एट है हमारी कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा गोदावरी डेल्टाई भाग के मध्य में अवस्थित है ये। तो आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा गोदावरी डेल्टाई भाग के मध्य में अवस्थित, डेल्टाई भाग के मध्य में अवस्थित दूसरा खारे पानी की प्रमुख झील। खारे पानी की ये भी एक लैगून झील ही है। खारे पानी की लैगून झील। अब है हमारी 9th पुलिकट झील। पुलिकट झील ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा क्षेत्र है उसके मध्य में अवस्थित है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य की सीमा के मध्य अवस्थित मध्यस्थ खारे पानी की लैगून झील। ये भी एक खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो तमिलनाडु राज्य में है। अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु राज्य में स्थित। तो ये थी जानकारी हमारी पुलिकट झील के बारे में। अब हम 10th कवर करेंगे अपनी। टेंथ है हमारी भीमनाथ बेमनाथ झील केरल राज्य में अवस्थित। केरल राज्य में अवस्थित खारे पानी की झील। केरल राज्य में अवस्थित खारे पानी की झील। दूसरा, इस झील के मध्य में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। झील के मध्य में वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है। वेलिंगटन द्वीप अवस्थित है जहां भारत का सबसे छोटा राजमार्ग होकर गुजरता है। तो
वेमनाथ जो झील है वो केरल राज्य में अवस्थित खारे पानी की एक झील है। इस झील के मध्य में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है वेलिंगटन। और भारत का जो सबसे छोटा राजमार्ग है, या फिर बोलें कि भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, वो कहाँ से निकलता है? वेलिंगटन द्वीप से, जिसका नाम है NH-47A। ये भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। दूसरा, इस झील की एक खास विशेषता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नौकायन प्रतियोगिता भारतवर्ष में कराई जाती है हर साल, जिसका आयोजन जो है वो वेमनाथ झील में कराया जाता है। तो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हेतु प्रसिद्ध, तो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हेतु प्रसिद्ध। तो ये थी जानकारी वेमनाथ झील के बारे में। अब हम कंप्लीट करते हैं अपना 11th, लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित इस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, क्योंकि भारत के प्राचीन ये कहें कि प्राचीन समय में एक मेटियोस या फिर एक एस्ट्रॉइड प्रकार का जो उल्का पिंड है वो भारत की धरती से टकराया और कहाँ गिरा? जाके महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। जब वो उल्का पिंड उस धरती पर गिरा तो वो झील जैसी संरचना का निर्माण हुआ। तो इस जो झील का निर्माण है वो है उल्का पिंड के गिरने से। तो उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील ज्वालामुखी झील का उदाहरण, ज्वालामुखी झील का उदाहरण। तो ये थी छोटी सी जानकारी लोनार झील के बारे में। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में इस प्राचीन काल में भारत से कभी कोई उल्का पिंड टकराया होगा या फिर भारत की धरती में गिरा, जो खासकर बुल्ढाना जिले पर गिरा, जिससे एक कृत्रिम झील का या फिर एक ज्वालामुखी झील का निर्माण हुआ, उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील। दूसरा, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी झील का उदाहरण। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो कौन सी है वो? लोनार झील। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ज्वालामुखी झील का उदाहरण, तो ज्वालामुखी झील का उदाहरण जो है कौन सा है? वो है हमारा लोनार झील, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, उल्का पिंड द्वारा निर्मित या फिर ज्वालामुखी झील का उदाहरण। अब हम अपने चलते हैं 12th पे। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हमें उसमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे फैक्चुअल डाटा जो है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हम अपने एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से फेस कर सके और अपना एग्जाम में परफॉर्म कर सके। तो यहाँ मैं जो आपको झील समझा रहा हूँ वो पूरी डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो आपको मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे तो 2-3 मार्क में इसको लिख सकते हैं, और जबकि आप प्रीलिम्स दोगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स दोगे, तो फैक्चुअल डाटा आपका कवर हो ही रहा है। तो आसानी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस भारत की झीलों से लेकर आता है, आप उसको आसानी से टिक कर पाओगे। अब है हमारा 12th, है हमारा रेणुका झील। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित, हिमाचल राज्य में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित सिरमौर जिले में अवस्थित मीठे पानी की झील, यह एक जो है मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, 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 मीठे पा
ये जो क्षेत्र वो लॉयन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े पैमाने पर जो पर्यटक हैं या फिर जो एडवेंचर में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो टूरिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हैं, तो लॉयन सफारी के लिए प्रसिद्ध है रेणुका झील। लॉयन सफारी हेतु प्रसिद्ध। आपने नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा या फिर यूट्यूब पे देखा होगा, कई सारे टूरिज्म जो एडवेंचर से रिलेटेड है या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो अपनी जीप में सवारी करते हैं और फिर नेशनल पार्क को घूमते हैं। तो बेसिकली यही जो चीज है वो हमें देखने को मिलती है रेणुका झील में। तो लॉयन सफारी हेतु प्रसिद्ध एकमात्र जो झील है तो वो है हमारी रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अवस्थित है, और एक ये मीठे पानी की झील है। अब है 13 रूपकुंड झील, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित, या फिर हम यूं कहें उत्तराखंड राज्य में मध्य हिमालय में अवस्थित, मध्य हिमालय में अवस्थित मध्य हिमालय में अवस्थित मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील, मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील। सिर्फ इतना जो चीज हमारे लिए जानने के लिए जरूरी है, सिर्फ हम वही लिखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है हमारा 14, तो एक हो गया हमारा रेणुका झील, एक हो गया हमारा रूपकुंड झील, अब है हमारा सतताल झील। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 7 छोटी झीलों का समूह, इसी के नाम पर पड़ा सतताल झील। 7 छोटे छोटे ताल या फिर झीलों का समूह, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील प्रवासी पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है, प्रवासियों पक्षियों हेतु प्रसिद्ध। तो ये थी हमारी रूपकुंड झील और सतताल झील। अब हम बात करेंगे सूरजताल के बारे में। आई थिंक 14 नंबर था, 15 नंबर भूल गया मैं। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित मीठे पानी की झील, सिर्फ इतना। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित मीठे पानी की झील मुझे लगता है कि इतना ही है सिर्फ इसमें। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित मीठे पानी की झील, बाड़ा लाचा दर्रे के समीप, हाँ बाड़ा लाचा दर्रे के समीप स्थित। अब है हमारी 16 सोगमो झील। सिक्किम राज्य की जो राजधानी है गंगटोक, वहां ये अवस्थित है।
तो सिक्किम की राजधानी सिक्किम की राजधानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में अवस्थित मीठे पानी की झील। अब है 17 अष्टमुदी। अब है सेकंड हमारी अष्टमुदी झील केरल राज्य में अवस्थित खारे पानी की लैगून झील खारे पानी की लैगून झील 8 छोटी छोटी झीलों का समूह है, इसे बोलते हैं अष्टमुदी झील। 8 छोटी छोटी झीलों का समूह एक पॉइंट और है इसके बारे में जो फेमस है। तो केरल राज्य में अवस्थित खारे पानी की लैगून झील 8 छोटी छोटी झीलों का समूह है, यानी कि इसका नाम पड़ा अष्टमुदी झील। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण रामसर फिर ये बोले कि रामसर समझौते के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण इस अष्टमुदी झील को जो है आर्द्र भूमि का दर्जा मिला हुआ है। तो रामसर समझौते के कारण इस जो झील को है आर्द्र भूमि का जो है दर्जा मिला हुआ है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र आर्द्र भूमि झील का उदाहरण। रामसर समझौता क्या है, तो मैं बताऊं कि एक मोटा मोटा समझो कि रामसर समझौता उस क्षेत्र में किया जाता है या फिर उस क्षेत्र को इंडिकेट किया जाता है जहां बड़े पैमाने पर हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र जो कम गहराई वाले या फिर दलदली प्रकार के या फिर जल भराव वाले क्षेत्र जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हें रामसर समझौते के माध्यम से आर्द्र भूमि क्षेत्रफल जो है घोषित किया जाता है। तो अष्टमुदी जो झील है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी रामसर समझौते के कारण इसको आर्द्र भूमि का जो है दर्जा दिया गया है। तो अष्टमुदी झील केरल राज्य में अवस्थित खारे पानी की लैगून झील 8 छोटी छोटी झीलों का समूह आर्द्र भूमि झील का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपने 18 भीमताल जी के पास। अब है हमारा 18 भीमताल झील उत्तराखंड राज्य में अवस्थित मीठे पानी की झील एक है 19 हमारा पंचभद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में अवस्थित राजस्थान के बाड़मेर जिले में अवस्थित स्थित खारे पानी के लिए प्रसिद्ध अत्यधिक प्रदूषण के कारण इस झील का जो क्षेत्रफल है वो लगातार घटता जा रहा है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण, या फिर यूं बोले कि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भारत की कौन सी झील है जो अत्यधिक प्रदूषण से प्रभावित है। तो अत्यधिक प्रदूषण से प्रभावित झील जो है
वो है पंचभद्रा झील, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है ये। तो अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो इसका क्षेत्रफल है लगातार कम होता जा रहा है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण क्षेत्रफल में कमी। या फिर आ सकता है कि प्रदूषण से प्रभावित झील तो सर्वाधिक है पंचभद्रा। हालांकि भारत में पॉल्यूशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो लगभग कुछ न कुछ प्रतिशत में भारत की अधिकांश झीलें जो है प्रदूषित हैं या फिर कुछ मामले में प्रदूषण के प्रभावित हैं। परंतु भारत में सर्वाधिक प्रदूषित जो है या फिर उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, सर्वप्रथम भारत की पंचभद्रा झील में देखने को मिला है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसका जो है क्षेत्रफल में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब है 20 जो हमारी आज की लास्ट होगी, और फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा जो आज हमारे इस टॉपिक को और कंप्लीट करेगी। चोलाहामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर अवस्थित झील लगभग 1800 आई थिंक 18,000 मीटर होगा। 18,000 मीटर। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील 18,000 मीटर की जो हाइट है वहां ये अवस्थित है। और ये किस राज्य में पड़ती है? सिक्किम राज्य में अवस्थित। सिक्किम राज्य में अवस्थित है, यानी सिक्किम राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित। सिक्किम राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र। तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र ये एक प्रमुख नदी है जो नेपाल से जो नेपाल और हमारे हिंदुस्तान के यानी सिक्किम राज्य के बॉर्डर से निकलती है और प्रभावित होते हुए बाद में बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो दूसरा, भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील तो कौन सी है? वो चोलाहामू झील, और सिक्किम राज्य में उत्तरी भाग में अवस्थित है और तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र है। और तीस्ता नदी जो बेसिकली है ये हमारे नेपाल हिमालय के डिवीजन में भी काम करती है। अगर आपको हिमालय का स्ट्रक्चर समझना है तो हमारे हिमालय से रिलेटेड पूरे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप उनको देख के जो डिवीजन है तीस्ता नदी के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी भारत की झीलें जो हमारे किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, एसआई हो, पुलिस का हो, एसएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम हो और मेंस के एग्जाम में 2 या 3 मार्कर्स में जो हमेशा झील के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार, तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिटेल में भारत की झीलों का एक जो है डिलीवर किया है, जो कंटेंट डिलीवर किया है। मैं आशा करता हूं कि भारतीय झीलों से संबंधित जो भी आपको डाउट रहे होंगे या फिर जो भी कंफ्यूजन है आपकी दूर हो जाएगी और इस डाटा को पूरा कंटेस्ट कीजिए जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब आई अन्य प्रमुख झीलों की बात। तो ये थी भारत की वो प्रमुख झीलें जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इनको खोल के और विस्तार से आपको पढ़ाया। कुछ अन्य प्रमुख झीलें कुछ ऐसी हैं जिसके सिर्फ नाम पूछते हैं या फिर वो किस जगह अवस्थित है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक पेज आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, तो जैसे ही जो अन्य प्रमुख जो झीलें हैं उनका नाम देखो और वो किस जगह या फिर किस राज्य में अवस्थित है, सिर्फ उनको उतना ही याद करो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट में सिर्फ एक आधी बार वो पूछा गया है। बाकी जो प्रमुख झीलें जो लगातार एग्जाम के ट्रेंड में बनी हुई हैं वो सब यहाँ मैंने बोर्ड पे आपको क्लियर करा दी है। तो आपके स्क्रीन पे एक पेज शो हो जाएगा जिसमें अन्य प्रमुख झीलों के बारे में विवरण है और भारत का जो कंप्लीट झीलें थी विस्तार पूर्वक मैंने इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।